बचाओ, बचाओ, मुझे कोई तो मेरी मदद करो। पता नहीं ये किसका झाला है। अगर वो जाल लगाने वाला शिकारी आ गया, वो तो मुझे मार ही डालेगा। बचाओ मुझे। मेरी माँ घर पे मेरा इंतजार कर रही होगी। क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? बचाओ मुझे, कोई तो मेरी मदद करो। अरे, ये तो किसी हाथी का बच्चा लग रहा है। अरे हाँ, देखो, वो तो फंसा हुआ है। वो तो मदद के लिए चिल्ला रहा है। आज तो इसका शिकार शिकारी के आने से पहले मैं ही कर दूंगा। बड़ा मजा आएगा। इसका शिकार करके मेरा तो 2-3 दिन का गुजारा आराम से हो जाएगा। वाह, क्या किस्मत है। आज तो सुबह सुबह शिकार मिल गया। चलो, अब जल्दी से इसका शिकार कर लेता हूँ, वरना जिसका ये जाल है वो शिकारी आ जाएगा। फिर इतना कहकर शेर हाथी के बच्चे के पास पहुंच गया। शेर शिकार करने वाला ही था, इतने में सामने से हथिनी आ गई और उसने शेर को इतनी तेज मारा कि शेर 10 फुट दूर जाकर गिरा और बोला, हथिनी, आज तो मुझसे तूने अपने बच्चे को बचा लिया है, लेकिन तू ये मत सोचना कि मैं डर के भाग रहा हूँ। अगर अब तुझमें हिम्मत है तो तू अपने बच्चे को मुझसे बचा के दिखा, फिर पता चलेगा मैं क्या चीज हूँ। अब जब तक तेरे छोटे हाथी का शिकार नहीं कर लूंगा, मैं एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं लूंगा। मैं अब तेरे इस बच्चे का शिकार करके ही रहूंगा। और हाँ, तू एक बात मेरी ध्यान से सुन ले। तू जितना बचा सकती है अपने बच्चे को बचा ले। हथनी, तू अब अकेले रहना सीख ले। जिसने मुझे मजाक में लिया है उसका तो मजाक बनकर ही रह गया है। इसलिए मेरी बात को मजाक में लेने की कोशिश मत करना। मैं तेरे बच्चे का शिकार करके ही रहूंगा। अरे जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे शेर। अगर अगली बार मेरे बच्चे के आसपास भी भटका तुझे इतना मारूंगी खुद अपने पैरों पे चलने लायक नहीं रहेगा। तू भी बोलेगा मुझे क्यों शेर का जीवन दिया। याद रखना, जो भी मुझसे टकराता है चूर चूर हो जाता है। अरे माँ के सामने तो बच्चे को कोई छू भी नहीं सकता है, और तू तो वैसे भी मारने की बात कर रहा है। फिर हथिनी ने जल्दी से एक सूंड मारी और जाल नीचे गिर गया और हथिनी का बच्चा आजाद हो गया। और इधर शेर बड़े ही गुस्से में वहां से चले गया और इधर हथिनी भी अपने बच्चे को लेकर घर चली गई। अरे यार, गुस्से गुस्से में मैंने उस हथनी को धमकी तो दे डाली, लेकिन अब तो उसका शिकार करना भी जरूरी है, वरना उस हथनी के सामने तो अपनी बिल्कुल भी इज्जत नहीं रह जाएगी। अब उसका शिकार कैसे करूंगा? चलो, कभी ना कभी तो ऐसा मौका मिल ही जाएगा। जिस दिन भी वो हथनी का बच्चा मेरे लपेटे में आएगा, उस दिन तो मैं उसे लपेट ही दूंगा। फिर शेर घूमने के लिए जंगल में निकल गया। तभी उसे वहां एक हिरन दिखाई दिया। उसने तुरंत ही उस हिरन का शिकार कर लिया। ये सब एक गधा देख रहा था। फिर हिरन का शिकार करने के बाद शेर बोला, सुनो रे जंगल वालों, जब तक मैं उस छोटे हाथी का शिकार नहीं कर लूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। मैं ऐसे शिकार करते ही रहूंगा। अगर तुम सभी चाहते हो कि मैं इस जंगल को छोड़कर चले जाऊं, तो तुम उस हथनी के बच्चे को मेरे हवाले कर दो। शेर इतना कहकर चले गया और फिर गधा, जिस हिरन का शिकार अभी शेर ने किया है, उसकी माँ के पास पहुंच गया। बहन, अपने आप को संभालना। मुझे पता है यह बहुत बड़े दुख की बात है, लेकिन बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि तुम्हारे छोटे बेटे का शिकार एक शेर ने कर लिया है। नहीं नहीं गधेराज, कह दो कि ये झूठ है। मेरे बेटे को कुछ भी नहीं हो सकता है। अभी अभी तो वो मेरे पास से खेलने को गया है, और अब तुम बोल रहे हो किसी शेर ने उसका शिकार कर लिया है। गधेराज, बोल दो कि ये सिर्फ एक मजाक है। नहीं नहीं हिरनी, सच में एक शेर इस जंगल में आ गया है और वो हथिनी के छोटे हाथी के पीछे पड़ा है। वो बोल रहा था कि जब तक छोटे हाथी को मेरे हवाले नहीं कर दोगे,
मैं जंगल के जानवरों का शिकार ऐसे करता ही रहूंगा। इसलिए हिरनी, अब तुम अपने बच्चों के साथ ही रहना और हर पल उन्हें सतर्क रहने के लिए भी बोल देना, क्योंकि वह शेर कभी भी हमला कर सकता है। अब मैं जंगल के बाकी जानवरों को भी इसकी सूचना दे देता हूं, ताकि सभी जानवर अपने अपने हिसाब से रहने लगे। नहीं नहीं गधेराज, हमें सबसे पहले महाराज के पास जाना चाहिए, क्योंकि शेर का मुकाबला तो सिर्फ हमारे महाराज ही कर सकते हैं, इसलिए हमें उनके पास ही जाना चाहिए। और वो तो इस जंगल के राजा भी है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। फिर गधेराज और हिरनी शेर महाराज की गुफा की ओर निकल गए। शेर महाराज अपनी गुफा के बाहर ही बैठे हुए थे। आओ आओ गधेराज, क्या बात है? आज तो तुम हिरनी के साथ आए हो। क्या बात, आज तो तुम बहुत दिनों बाद नजर आ रहे हो। मैंने तो सोचा तुमने जंगल ही छोड़ दिया है। नहीं महाराज, मैं तो इसी जंगल में हूं। आज तक ऐसी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी कि आपके पास आना पड़े, इसलिए आपके पास नहीं आया। अच्छा, तो आज ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जो गधेराज और हिरनी को एक साथ मेरी गुफा में आना पड़ा? महाराज, इस जंगल में एक खतरनाक शेर घुस आया है, जो जंगल के सभी जानवरों को परेशान कर रहा है और उनका शिकार भी कर रहा है। उसने अभी अभी इस हिरनी के बच्चे का भी शिकार कर लिया है। अब आप ही बताओ महाराज, हम क्या करें? हम तो आप ही के सहारे हैं। आप इस जंगल के महाराज हो और अब आप ही कुछ कर सकते हो। और उस शेर का मुकाबला तो इस जंगल में आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। महाराज, ऐसे तो धीरे धीरे वो शेर जंगल के सारे जानवरों का शिकार कर लेगा। अच्छा, तो उसे मेरे बारे में पता नहीं है? उसने मेरे बारे में कुछ कहा हो तो बताओ। नहीं महाराज, उसने आपके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। वह सिर्फ एक ही बात बोलता है कि हथिनी के छोटे बेटे को मेरे हवाले कर दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहां से चले जाऊंगा। अच्छा, तो ऐसा क्या कर दिया उस हथिनी के बच्चे ने जो वो शेर उसके पीछे पड़ा है? पता नहीं महाराज, ये तो हथिनी को ही पता होगा। अच्छा ठीक है, जो भी हो, वैसे भी मुझे इससे क्या लेना। मैं जा रहा हूं उस शेर को मारने। तुम फिक्र मत करो, आज शाम तक मैं उसका शिकार कर ही लूंगा। फिर बब्बर शेर जंगल में उस शेर को इधर उधर धुदने लगा और खतरनाक शेर भी जंगल में शिकार के लिए निकला था। फिर जैसे ही उसने बब्बर शेर को देखा, वो समझ गया कि पक्का बब्बर शेर उसे मारने के लिए ही आ रहा है, तो तुरंत शेर वहां से भागा। और जैसे ही बब्बर शेर ने देखा कि जंगली शेर भाग रहा है, तो वो उसके पीछे पीछे भागने लगा और उसका पीछा करने लगा। लेकिन जंगली शेर बहुत ही चालाक व तेज था। देखते ही देखते पता ही नहीं चला कि कब वो नजरों से हट गया। फिर बब्बर शेर ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसे वो कहीं भी नहीं दिखा। ओह सीटियार, आज तो ये मेरे हाथ से बच गया, लेकिन अगली बार नहीं बच पाएगा। अगली बार तो मैं उसे मार ही दूंगा। अब मैं बूढ़ा हो गया, तब उसके जितना तेज नहीं दौड़ पाया, वरना ये मेरे हाथों से कहां बच पाता। अगली बार ऐसा हमला करूंगा, वो मेरे हाथ लग ही जाएगा। अरे वो तो अच्छा हुआ मैं उससे तेज दौड़ लेता हूँ, इसलिए बच गया, वरना वो बब्बर शेर तो आज मार ही डालता। वो तो मेरी किस्मत अच्छी रही जो मैंने उस बब्बर शेर को दूर से ही देख लिया। अब तो मुझे सतर्क रहना होगा, वरना वो बब्बर शेर मेरा ही शिकार किसी दिन कर लेगा। फिर बब्बर शेर घूमने के लिए जंगल में रोज आने लगा, लेकिन उसे उस दिन के बाद जंगली शेर कभी नहीं दिखा। लेकिन वो जंगली शेर छुप छुप कर जंगल के जानवरों का शिकार करते रहता था। उसने शिकार करना बंद नहीं किया और हर बार यही बोलता था कि छोटे हाथी को मुझे सौंप दो, मैं इस जंगल को छोड़कर चले जाऊंगा। फिर जंगल के जानवर और परेशान होकर फिर शेर के पास पहुँचे। शेर महाराज, बाहर निकलो, कहाँ छुप कर बैठे हो? बाहर निकलो शेर, ऐसे छुपने से कुछ नहीं होगा, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। अरे क्या हो गया है? कौन सुबह सुबह फालतू की बकवास कर रहा है? देखो शेर महाराज, आप जंगल के राजा हो, आप हमारी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? हम बड़ी ही उम्मीद से आपके पास आए थे, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। अब हम भी जंगल छोड़कर जा रहे हैं। अब जंगल छोड़कर ही हम उस शेर से बच सकेंगे। देखो हिरनी, ऐसा नहीं है।
कि मैंने कोशिश नहीं की। मैंने बहुत कोशिश की, पर एक बार तो वो मेरे हाथ लगते लगत बच गया। लेकिन अब तो वो मुझे जंगल में नजर ही नहीं आता है। मुझ तो ऐसा लगता है जैसे वो मुझ पे नजर रखता हो। जब मैं बाहर निकलता हूं तो वो नजर ही नहीं आता है। लेकिन जंगल छोड़ना समय का हल नहीं है। हिरनी, तुम किसी और जंगल में जाओ और वहां भी तुम्हें कोई ऐसे ही परेशान करेगा, फिर क्या करोगी? हम मुसीबत से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि मुसीबत का सामना करना चाहिए। मैंने इसका हल सोच भी लिया है। तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, उस हथिनी और उसके छोटे बेटे को यहां लेकर आओ। गधेराज और हिरनी गए और जल्दी से हथिनी उसके बेटे को शेर के पास ले आए। फिर शेर बोला, देखो हथिनी, जो शेर तुम्हारे छोटे हाथी के पीछे पड़ा है, अब वो पूरे जंगल के पीछे पड़ गया है और सभी को बेरहमी से मर रहा है। और हर शिकार के बाद यही बोलता है कि छोटे हाथी को मुझे सौंप दो, वरना मैं ऐसे ही शिकार करता रहूंगा। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? जी महाराज, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। तो क्या हथिनी, तुम उस शेर को पकड़ में हमारी मदद करोगी? हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे उसे लगे अब तो वो छोटे हाथी का शिकार कर लेगा, और इतने में मैं वहां आ जाऊंगा और उसका शिकार कर लूंगा। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे की जान दांव पर नहीं लगा सकती हूँ। इसमें बहुत खतरा है। अच्छा हथिनी, इसमें तुम्हें खतरा लगने लगा है। भूल गई तुम वो दिन जब तुम इस जंगल में भागकर आई थी और इन जंगल के जानवरों ही तुम्हारी जान बचाई और तुम्हें इस जंगल में जगह दी। तुम भूल गई वो दिन जब तुम्हारा छोटा हाथी को नदी के पास मगरमच्छ से इस जंगल के जानवरों ने उसकी जान बचाई। क्या हमें तुम्हारा छोटा हाथी प्यारा नहीं है? जितना तुम अपने बच्चे को प्यार करती हो, उतना ही हम सब भी करते हैं। तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे छोटे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर हथिनी को सारी बीती बातें याद आ गई और थोड़ी देर बाद हथिनी बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम क्या करोगे जरा बता तो मुझे। देखो हथिनी, मैं इस जंगल से बाहर जाने का नाटक करूंगा, जिससे उसे लगेगा कि शेर तो इस जंगल में है ही नहीं। फिर तुम अपने बेटे को झील के पास पानी पीने के लिए भेज देना। मैं वहीं झाड़ियों में छुपा रहूंगा और तुम छोटे हाथी को बोलना कि वो झील के पास जाकर चिल्लाने का नाटक करे, जिससे वो जहां कहीं भी हो तुरंत ही झील के पास पहुंच जाएगा। जैसे ही वो झील के पास आएगा और छोटे हाथी पर हमला करेगा, उससे पहले ही मैं झाड़ियों से निकलकर उस पर हमला कर दूंगा। शेर बड़ी ही चालाकी से झील के पास जाकर झाड़ियों में छुप जाता है और छोटे हाथी के आने का इंतजार कर रहा होता है। इधर हथिनी मन ही मन सोच रही थी, बस ये लास्ट है, मैं जंगल के जानवरों के लिए अपने बच्चों की जान दांव पर लगा रही हूँ। इसके बाद मैं कुछ भी नहीं करूँगी, बस आज मेरा बेटा सही सलामत बच जाए। फिर हथिनी अपने छोटे हाथी से बोली, बेटा तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। अपने शेर महाराज है ना, उन पर भरोसा और मुझ पर भरोसा रखना। तुम फिक्र मत करना बेटा, मैं इस बार तो जंगल के जानवरों के लिए तुम्हारी जान दांव पर लगा रही हूँ। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं माँ, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं जंगल के जानवरों के लिए काम कर रहा हूँ। ये जंगल हमारा ही तो घर है और इस जंगल में रहने वाले सभी जानवर इस जंगल के सदस्य हैं, और मेरा फर्ज बनता है कि जरूरत पड़ने पर मैं अपने जंगल के जानवरों की मदद कर सकूं। अगर हम जानवरों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपको तो पता ही है वो शेर कितना खतरनाक है। उसने एक एक करके कितने जानवरों का शिकार कर दिया है, इसलिए उसका अंत होना जरूरी है। मां, आप यहां से चली जाए, वरना वो शेर मेरे पास नहीं आएगा। फिर हथिनी वहां से चली गई और छोटा हाथी झील के पास पहुंच गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। और अब जंगली शेर को भी पता है कि बब्बर शेर इस जंगल में नहीं है, तो वो बेखौफ होकर जंगल में घूमने लगा। फिर उसे हथिनी के बच्चे की आवाज सुनाई दी, मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मैं यहां फंस गया हूं, मुझे बचाओ कोई। अरे वाह, आज तो हथनी का बच्चा फंस ही गया।
अभी तो हथनी भी आसपास नहीं दिख रही है। आज मैं इसका शिकार कर सकता हूँ। अब मैं उस हथनी को बताऊंगा कि देख, मैंने तेरे बेटे का शिकार कर लिया। उस दिन वो बड़ी तेज बन रही थी। मुझे पता था एक ना एक दिन जरूर आएगा जिस दिन मैं हथनी के बेटे का शिकार करूंगा, और आज वो दिन आ ही गया। फिर शेर आगे बढ़ गया और झील के पास जाने लगा। हथिनी शेर को झील के पास जाते देख बोली, अरे वो देखो, शेर मेरे बच्चे की तरफ जा रहा है। वह तो उसका शिकार आज कर ही लेगा। इधर जंगली शेर झील के पास पहुंच जाता है और जैसे ही छोटे हाथी पर छलांग लगा रहा था, तभी बब्बर शेर ने उस पर छलांग लगा दी और जंगली शेर का शिकार कर दिया। और फिर शेर बोला, घबराओ मत छोटे हाथी, तुम अब बिल्कुल सुरक्षित हो। अब यहाँ कोई भी खतरा नहीं है। मेरी जान बचाने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अगर आप नहीं होते तो वो तो मेरा शिकार करके ही मानता। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।